मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद सुन्नत है। बेशक बेशक। और सुलह किया तो सुलह की बरकत ये हुई कि चंद ही दिनों में मेरे नबी ने फतेह मक्का फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, अगर मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो, सुलह में कामयाबी है। मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो तो सुलह कर लो, खुदा की रजा के लिए इंशाअल्लाह घर भी आबाद हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बहारें ही बहारें हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन सुलह करो, झगड़ा न करो। बेशक। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी ज़बान बचाओ, अपनी शर्मगाह बचाओ और नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि बगैर नमाज के कोई नेकी अल्लाह कबूल फरमाएगा नहीं। नमाज अहमुल इबादत है। अगर आशिक रसूल हो तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए। सरकार फरमाते कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। जब कोई नमाज पढ़ता है तो आंखों को ठंडक मिलती है। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। देखो, आज हम परेशान हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं। बोलो, अल्लाह की रहमत के इंतजार है, अल्लाह की मदद भी नहीं मिल रही हम लोगों को। क्यों? वजह क्या है? गौर करो। हजरत माज इब्ने जबल एक सहाबी थे, हुजूर ने उनको यमन का गवर्नर बनाया। कहाँ बनाया? गवर्नर। तो घोड़े पर हुजूर ने माज को बिठाला और घोड़े की लगाम पकड़ के हुजूर पैदल चले। माज रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल, मैं घोड़े पर, आप लगाम पकड़ के पैदल चलेंगे? आप घोड़े पे बैठिए, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। तो सरकार फरमाते, नहीं माज, तुमको यमन का गवर्नर बनाया हूं, जब मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा तो दूसरे भी इज्जत करेंगे। मदीने के बाहर हुजूर लेकर के गए और ले जाने के बाद माज को 10 बातों की वसीयत फरमाई। 10 बातों में से 2 बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, टाइम नहीं कि सब बताऊं। 2 बातों का तस्करा मेरे नबी ने फरमाया था कि मास, यमन के गवर्नर हो गए हो, लेकिन तो कुछ बातें सुन लो। 10 बातों की वसीयत की थी। फरमाया था उसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अशर कलिमात, फरमाया था 10 बातों की वसीयत मेरे नबी ने किया था, लेकिन 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था कि माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन एक बात सुन लो, ला तौक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। सुभान अल्लाह। ये न समझना कि गवर्नर हो गए हैं तो माँ बाप की फर्मा बरदारी न करें। गवर्नर हो जाओ, नबी हो जाओ, प्रधान हो जाओ, मौलाना बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। आगे फरमाते, वही न मरा का तखरुजा मिना हलिका व मालिका, ऐ माद, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको हुक्म दे दें कि बीवी को छोड़ दो तो छोड़ देना, अगर कह दें कि घर बार छोड़ दो तो घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। ये पहली बात बताई थी। और दूसरी वसीयत ये फरमाई थी कि ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और ऐ मास, नमाज फर्ज को हरगिज हरगिज कभी जानकर न छोड़ना। नमाज फर्ज न छोड़ना। बेशक। फइन्न मन तरका सलाता मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझ के छोड़ दिया, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से हट जाती है। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता जो नमाज फर्ज को छोड़ दे। तो आज हमारा जामिन खुदा नहीं। क्यों? हम लोगों ने नमाजों को छोड़ा, तो खुदा की जमानत हमसे अलग हो गई। जब खुदा हमारा जिम्मेदार नहीं तो हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, जलील भी होंगे। इसलिए लोगों चाहते हो कि हमारी तुम्हारी हिफाजत हो तो नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। राबिया अपने घर में सो रहे थे, उनके घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे, अकेले सो रही थी। इत्तेफाक से उसी रात में चोर पहुंच गया राबिया के घर में। देखा इधर उधर मर्द कौनों ने, अकेले एक औरत सोए, तो सोची यार आज तो बहुत आसानी है, कोई है नहीं, अकेले औरत सोवत है।
अगर जाग जे तो एक घूसम जमीन पकड़ा दी बिखरी का हमारा। बहुत आराम से माल तलाश किया राबिया के घर का, और राबिया सो रही है। चोर ने सारा माल तलाश करके गठरी बांधा चादर में, और गठरी उठा के सर पे रखा और घर से निकलने लगा। तो अल्लाह की कुदरत देखो कि वो चोर अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई और राबिया सो रही है। जब रोशनी चली गई तो चोर ने उठा के गठरी को फेंका और तौबा किया, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, चोरी कभी नहीं करूँगा, परवरदिगार मेरे आंखों की रोशनी को वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह वापस कर दिया। जब देखने लगा तो ठाड़ सोचे कि अभी कोई आवा नहीं है, जगबो नहीं कहीं से, तो कहूँ बेर बेर थोरो हो ला उठाए ली। वह फिर उठा ली गठरी और फिर उठा के सर पे रखा, और फिर जाने का जैसे इरादा किया वैसे फिर अंधा हो गया। फिर गठरी फेंकी, तौबा की, अल्लाह ने फिर आंखों की रोशनी वापस की। तब उस चोर ने कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज जिस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तब गैबी आवाज आए थे, मेरे बंदे बड़े बड़े घरों में तूने डाका डाला होगा, राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। तब चोर रोया था, कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हराम माल के चक्कर में, और इस रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज़ी ईशा पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। पता चला इंसान जब नमाजों को पढ़ता है दिल से तो अल्लाह की तरफ से हिफाजत के लिए फरिश्ते नाजिल होते। तो लोगों, अल्लाह की हिफाजत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। बेशक नमाजों